किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ने पर एक परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। तो क्या बोला गया, कोई भी संख्या है उसके 80% में 80 जोड़ने पर, मान लेते हैं ये हमारी कोई संख्या है, उसके 80% में हमने जोड़ा 80, तो हमें वो संख्या प्राप्त होगी। मान लेते हैं वो संख्या हमने x मानी थी, तो x प्राप्त हो गया। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है, कोई संख्या अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में कितनी प्रतिशत होती है, 100% होती है। उसमें 80% हमें दिया हुआ है और 80% में 80 जोड़े तो संख्या प्राप्त हो गई। तो मतलब कि 80 में अगर ये कितने के बराबर हो जाएगा, 20% जोड़ देंगे तो 100% प्राप्त हो जाता है। तो इसका मतलब है 20% का मान कितना दिया हुआ है, हमें 80 दिया हुआ है। तो 20% का मान 80 दिया हुआ है, 1% का मान 4 हो गया, ठीक है। 100% का मान कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना कैसे किया, इसमें ध्यान से समझ लेना, क्योंकि 80% में 80 जोड़ने पर, तो 80% तो दिया ही हुआ है और कोई संख्या अपने आप में 100% होती है। तो जिसमें 80% हमें दिया हुआ है, तो कितना बच गया, 20% बच गया। 20% का मान हमें 80 दिया हुआ है, 1% बराबर 4, 100% बराबर 400, क्योंकि हमसे वही संख्या पूछी है, ठीक है। आगे इसमें ही थोड़ा डिफरेंट कर दिया जाता है, कैसे, इसमें देखिए क्या है। एक संख्या से 15 घटाने पर वह घटकर 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। पहले तो संख्या का मान पूछा था, तो संख्या हम 100% निकालते थे, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, उस संख्या का 40% पूछा गया है। तो संख्या का 40% अब हमें बताना है। तो एक संख्या में 15 घटाने पर 80% रह जाता है, ठीक है, 80% रह गया। तो इसका मतलब क्या है, कितना घटाएगा, 20%, और 20% बराबर कितना दिया हुआ है हमें, 15। तो 20% बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। हमसे पूछा 40%, तो 40% का मान क्या हो जाएगा, ये इससे 2 गुना है, तो इसका भी 2 गुना लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 30। तो 30 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 30, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहां पर कैलकुलेशन भी कर सकते हो कि 20 बराबर 15, 1 बराबर 15 बटे 20 गुना में 40 बराबर क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चलना चाहिए कि 20% बराबर 15 है, तो 40% बराबर क्या होगा, 30। क्यों, क्योंकि ये इससे 2 गुना है, ठीक है। तो ये अगर 20 से 40 हो रहा है, तो ये 15 से 30 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये होती है थोड़ी स्मार्ट अप्रोच, टाइम बचाना, क्योंकि पेपर में टाइम बचाना बहुत जरूरी है। आगे क्या है कि 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्या बोला है, 160 के 15% में, 160 के 15% में, तो 160 का 15% क्या होता है, पहले यही निकाल लेते हैं। तो 4 से काटा ये 40 पे कट गया, 4 से काटा ये 25 पे कट गया, ठीक है। 5 से काटा 5 पे, 5 से 8 पे, 5 से ये 3 पे, और ये कितना आ गया, यहां पर 24 आ गया। ये हमारा कितना आ गया, 24 आ गया। और वो कितना है, 160 के 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल कि जोड़ है वो 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो 240 का 25% हम निकालेंगे तो कितना होगा, 25 से काटा 4 पे 100, 4 से काटा 60 पे, तो ये हमें क्या है, 60 चाहिए। तो 60 चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 60 बन जाएगी। तो अगर इसमें से, अगर 60 में से 24 घटा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या जोड़े 60 बन जाए, तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये 36 और 24 कितना हो गया, 36 और 4 40 और 20 60, ठीक है। तो ये 36 जोड़ना है। पहले हम इसका जो बोला है वो निकाल देंगे, 160 का 15% वो निकल के आया हमारा 24, फिर 240 का 25% निकाल देंगे, वो हमारा निकल के आया कितना, 60 निकल के आया। तो उसके बराबर करना है, तो 24 उसके बराबर कब होगा, जब इसमें 36 जोड़ देंगे। तो हमसे यही पूछा क्या जोड़ना है, तो 36 जोड़ना है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर।